only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in population. Do you agree with this statement? Why or why not? वेरिएशंस की वजह से ही जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं या उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यस, हम इस बात से एग्री करते हैं। वी एग्री दैट द स्टेटमेंट, ठीक है, हम लिख देंगे वी एग्री विद द स्टेटमेंट। ओनली वेरिएशन, वेरिएशन जितने होंगे, जिस भी स्पीसीज में वेरिएशन होंगे वो स्पीसीज ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी। दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन पॉपुलेशन। तो वेरिएशंस क्या करते हैं? एडवांटेज क्रिएट करते हैं सर्वाइव करने में। ऑल द वेरिएशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग। सारे जो वेरिएशन हैं उनके सर्वाइव करने के चांस बराबर नहीं होते इन्वायरमेंट में, इन द इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, जिसमें वो होते हैं। मान लो कोई स्पीसीज है, सपोज दैट डॉग है, सपोज दैट डॉग है, इनके कुछ वेरिएशन है, इनके कुछ वेरिएशन है, 4-5 वेरिएशन है, ठीक है, 4-5 वेरिएशन है, ये अलग टाइप के कुछ थोड़े थोड़े। तो जब इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो इनमें से कुछ तो सर्वाइव करेंगे, कुछ तो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि सब में कुछ कुछ वेरिएशन है। तो द चांस ऑफ सर्वाइविंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस। अब किस प्रकार के वेरिएशन किस में हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। अब मान लो कि इन्वायरमेंट हो गया, हॉट इन्वायरमेंट हो गया, हॉट इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब जिसमें ऐसे वेरिएशंस होंगे जो हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर ले, मान लो कि ये वाला हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है तो ये बच जाएगा और बाकी 3 जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब स्पीसीज तो हमारी सर्वाइव कर गई, भले ही इनके 3 वेरिएशन खत्म हो गए इस डॉग वाली स्पीसीज के, पर एक डॉग सर्वाइव कर गया क्योंकि उसमें हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी थी। तो ये चीज होती है वेरिएशंस की वजह से। या फिर मान लो कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाता, तो किसी में अगर ऐसा वेरिएशन आया होता जिसमें कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता तो वो बच जाता, बाकी सब खत्म हो जाते। तो किसमें कैसी वेरिएशन है, यानी वेरिएशन की नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कौन सर्वाइव करेगा कौन सर्वाइव नहीं करेगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ वेरिएशन पे। तो डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। अब सबके जो वेरिएशन है वो अलग अलग होंगे, तो सबके एडवांटेज भी अलग अलग होंगे। किसी को हॉट इन्वायरमेंट में एडवांटेज होगा, किसी को जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में एडवांटेज होगा। कुछ जो है जो वेज खा सकते हैं, कुछ लोग, कुछ जो एनिमल्स हैं वो नॉन वेज खा सकते हैं। कुछ के जो है स्किन पे जो है हेयर कलर अलग होगा, कुछ के स्किन का हेयर कलर अलग होगा, कुछ के स्किन पे हेयर्स ज्यादा होंगे, कुछ के स्किन पे हेयर्स कम होंगे। ये वेरिएशन ही है, ठीक है, ये सब चीज क्या है? वेरिएशन ही है, जिनके अपने कुछ एडवांटेज है, जिस हर किसी के अपने कुछ डिसएडवांटेज है। अब जैसे यहाँ पर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड विद हीट। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको दिया है एग्जांपल कि एक बैक्टीरिया है जो कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, दैट कैन विदस्टैंड द हीट, विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव्स। तो वो हीट वेव्स में सर्वाइव कर पाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और ऐसे वेरिएशन जो एनवायरमेंटल फैक्टर को काउंटर करने में मदद करते हैं वही उनके इवोल्यूशन में भी, रिवोल्यूशनरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी वो बहुत आगे तक वो जनरेशंस बढ़ती हैं जिनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो स्पीसीज ज़्यादा सर्वाइव करती हैं जिनमें इन्वायरमेंटल वेरिएशंस को जो है काउंटर करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी थी कि वेरिएशंस क्यों हेल्पफुल हैं, वेरिएशंस क्यों उनका एक एडवांटेज होता है, ठीक है, सर्वाइवल में। क्लियर?